बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021 विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड्गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। युगों युगों से प्राचीन तीर्थ हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं आस्था के केंद्र रहे हैं। चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र, दोनों ही भूमियां हमारे लिए परम पूजनीय हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ है अतिशय क्षेत्र बंधाजी, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से 40 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर ग्राम बम्होरी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों वर्षों से ये तीर्थ अपने अतिशयों से जनशासन की ज्योति निर्बाध रूप से प्रज्वलित कर रहा है। जब हम इतिहास देखेंगे तो अतिशय क्षेत्र बंधाजी का नाम सबसे ऊपर आता है। यहां मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की प्रतिमा 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। प्रतिमा के ऊपर जो स्वस्ति लिखी है वह चैत्र सुदी 13 संवत 1199 ईस्वी की अंकित है। मूल नायक के दाएं और बाएं दो प्रतिमाएं खड्गासन में विराजमान हैं। एक प्रतिमा संभवनाथ एवं दूसरी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है, जो संवत 1209 ईस्वी की है। मूल नायक वेदी नीचे भौयरे में विराजमान है, जिसके चलते भगवान अजितनाथ जी को भौयरे वाले बाबा भी कहा जाता है। इतिहासकारों का कथन है कि मूर्ति भंजक दिल्ली का मुगल शासक औरंगजेब अनेक जैन एवं हिंदू तीर्थों की मूर्तियों को नष्ट करता हुआ जब बंधाजी पहुंचा और भगवान अजितनाथ की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से प्रहार किया तो उसी क्षण वह अदृश्य जंजीरों से बंध गया। मूल नायक भगवान अजितनाथ के इस अतिशय को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और पश्चाताप पूर्वक क्षमा याचना करके बंधन से मुक्ति पाई। तभी से इस क्षेत्र का नाम बंधाजी पड़ा। बंधाजी के दर्शनार्थ भक्तों का आवागमन वर्ष भर लगा रहता है, क्योंकि भौयरे वाले बाबा भगवान अजितनाथ के अतिशय ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयान कर पाना बहुत कठिन है। युगश्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि की प्रेरणा एवं कृपा दृष्टि से अतिशय क्षेत्र बंधाजी में विश्व का प्रथम रजत तीर्थ का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसके लिए संपूर्ण जैन समाज तत्पर है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो प्रतिमाएं हजारों वर्ष प्राचीन हो जाती हैं वह स्वयं अतिशयकारी हो जाती हैं। उन प्रतिमाओं से हमें अतिशय देखने को मिलते हैं और वास्तव में भगवान अजितनाथ के अनेकों अतिशय बंधाजी वासियों ने साक्षात देखे हैं। आप भी ऐसे अतिशयकारी चैतत्य चमत्कारी बाबा भगवान अजितनाथ के दर्शनार्थ बंधाजी अवश्य पधारें। इस पावन वसुंधरा पर वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन रजत तीर्थ वर्षा योग भक्ति भाव से संपन्न हो रहा है, जिसके चलते अनेकों भक्त यहाँ पावन अभिषेक, शांति धारा एवं मुनि संघ की मंगलवाणी का लाभ प्रतिदिन ले रहे हैं। हम सम सम तम तम पम पम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छिम 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 द्राम द्रीम द्रीम दाव दावय नमोते भगवते श्रीमते पवजलि से स्वाहा तिरोत्तम भवै निरय क्षीरवाय रूप कई स्नापम जनाय जना सर्वसितान ओम ह्रीं श्री विश्वादिभिरांतम जलिनी सभि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिभिरांतम जलिनी स्नाप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिभिरांतम जलिनी स्नाप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंत कृपाल सिंधम श्री विश्वादि महावीपरन चतुर्विंशतिक परम आद्यनम आद्य जम्मूदीपे भरतचिति आई खंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे टीकम जनता कसी बंधाजी से मासुत्त मासे भादो मासे कृष्ण पक्षे नौमी तिथो दिन शुभ दिने मुनि आय का श्रावक साप का नाम सकल कर्म जलाने से नमः ओम ह्रीं श्री विश्वादि विरंत जलिनी स्वामी स्वाहा नमः सिद्धेभ्यः ओम
नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशौ साहुडं। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पपज्जामि अरहन्ते शरणं पपज्जामि सिद्धे शरणं पपज्जामि साहु शरणं पपज्जामि केवली पर्णत्तम धम्मं शरणं पपज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वेषां शांतिधारा कर्तॄणां दृष्टिणां सूत्रीणां च सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो वरते भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्ग रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकच क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व साम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रोम रः अस्या उषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टि पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं शूं फट् क्रीटिं प्रीटिं घाताय वाताय परविघ्नानि स्फोटाय स्फोटाय सहस्रखण्डानि कुरु कुरु परमुद्रां छिन्द छिन्द परमन्त्रान् विन्द विन्द शाह शाह वाह वाह ह्रूं फट् सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमाराम अस्या उषा अनाहत विद्यायै इडमो अरिहन्ताणं सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु। ओम आहराम श्रीह्रीं आहरूं ओहरो शाहरा जगदापद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूक्तरुषत् प्रातिहार मंडिताय सूक्तरुषत् प्रातिहार शोभन पद्मदाय क्रम ब्लुम बीजाय सर्वोद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुर पुष्प प्रतिशत प्रातिहार मंडिताय सुर पुष्पवृत्ति सातिहार शोभन पद प्रदाय ब्रह्मलुम बीजाय सर्वोद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार मंडिताय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय ब्रह्मलुम बीजाय सर्वोद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्जल सत प्रातिहार मंडिताय चाम्रोज्जल सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय रंबलुम बीजाय सर्वोद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय घ्रम लुम बीजाय सर्वोद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय जृंबलुम बीजाय सर्वोद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत सत प्रातिहार मंडिताय छत्रत सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय श्रंबलुम बीजाय सर्वोद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय क्रमलुम बीजाय सर्वोद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याश्च सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्वज्ञ शांति कराय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रूं संत शिरोमणियाचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महावीर राज सत्संग संपूर्ण स्वास्थ्यलाभार्थम परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी अचल सागर जी भाव सागर जी सत्संग संपूर्ण स्वास्थ्य लाभार्थम श्रीमान बाबूलाल जी जैन की स्मृति में श्री अरविंद कुमार जी विवेकानंद जैन सत्य जैन समस्त मोदी परिवार देगौड़ा निवासिनः सुख शांति संप्रदार्थम आरोग्यार्थम श्री जिनेन्द्र कुमार जी अंशुल सरोज निधि प्रीति अजित जैन अक्षित अंश जैन मोहनगढ़ निवासिना सुख शांति संप्रदार्थम आरोग्यार्थम श्री रामाजी वैद्य चांदपुर निवासिना सर्व परिवार से सुख शांति समृद्धार्थम आरोग्यार्थम श्रीमान शैलेंद्र सिंगई जी श्रीमती प्रियंका जी सिंगई देगौड़ा निवासिना सर्व परिवार से सुख शांति समृद्धार्थम आरोग्यार्थम श्री लाल मदन लाल जी सर्व परिवार से गुड़गांव निवासिना सर्व परिवार से श्री विमल कुमार जी श्रीमती पुष्पा जी राजीव जी श्वेता जी जैन भोपाल निवासिना सर्व परिवार से श्रीमान प्रेमचंद जैन साड़ा अध्यक्ष सुरेश चंद्र कुमार जैन पृथ्वीपुर निवासिना सर्व परिवार से श्री ऋषभ कुमार जी गोयल श्रीमती ममता गोयल बाधरी वाले सर्व परिवार से श्रीमती पवाजी वर्तज संगीत जी वर्जिता रौनक जैन के जन्मदिन गुवाहाटी निवासिना सर्व परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ प्रत्य बीजाष्टमंडल सर्व शांति का सर्व शांतिम कुरु कुरु तव भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राजकीय पद भष्टु पद दारिद्र बहुपद्रव स्वचक पर चक्रोद बहुपद्रव प्रचंड भवनान जलोद बहुपद्रव साकरी नाग्नि भूत प्रसाद कर्तोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित प्रदानम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धनानि सता सन्तु सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अर्हमडमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष भवतु संपूज्य कानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः छायाड़म डमो लोई सब साहुडम जीवन सारा बीत रहा है आत्म सुध कब पाएगा विषयों में तू लिप्त रहा तो अंत काल पछताएगा जीवन सारा बीत रहा है आत्म सुध कब पाएगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अत्सकारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज जी की मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की होने वाले 170 समूसरण विधान की सबको दूर दूर बैठना है थोड़ा आज फिर अच्छा कैलाश पर्वत का ध्यान होगा। जहाँ आप गए नहीं होंगे वहाँ पहुँचेंगे। सभी लोग अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठेंगे। भगवान की मुद्रा होती है पद्मासन। सुखासन भी लगा सकते हैं अपनी अपनी और नासाग्र दृष्टि रखना है। किसी को भी बात नहीं करना है, बस पिन ड्रॉप साइलेंस शांति से बैठेंगे। बिल्कुल गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करते हुए प्रारंभ करेंगे ध्यान। ओम 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 कैलाश पर्वत जहाँ पर सीध ही सीध है वहाँ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। खाइयों से बेष्टित एक बहुत बड़ा स्फटिक मणि के समान स्वच्छ सुंदर प्रासाद है। रात्रि का समय है। हम सब गहरी निद्रा में सोए हुए स्वच्छ स्वप्न देख रहे हैं कि हम कैलाश पर्वत पर आदि ब्रह्मा आदिनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। उसके पहले ऐसे ही लगा कि जैसे कोई पुकार रहा हो, आओ मेरे पास आओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और सबकी निद्रा खुल गई। सोचने लगी कि हमारा कोई हितैषी हमें बुला रहा है, जाना चाहिए। और हम यात्रा प्रारंभ कर देते हैं।
सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। ये नगर की सीमा पार हो गई और आ गया घनघोर जंगल, चारों ओर नीरवता, शांत वातावरण, मात्र घोड़ों की टप टप करती हुई टापों की आवाज़ सुनाई दे रही है। जंगल के बीचों बीच चले जा रहे हैं, बहुत दूर तक निकल गए हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, घने घने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी दूर पर एक सरोवर आ गया, उसको पार करके आगे बढ़ गए। कंकरीले पथरीले रास्ते, नदी नाले, पहाड़, जंगली झाड़ियों को पार करते हुए चले जा रहे हैं। मन में अदम्य साहस, उत्साह भरा हुआ है। दर्शन की भावना से ओतप्रोत हो आगे बढ़ रहे हैं और अचानक सामने क्या देख रहे हैं कि नीले साफ स्वच्छ जल से भरा हुआ एक विशाल समुद्र है। हे प्रभु, यहाँ तक तो हम अपनी शक्ति से आ गए, लेकिन इस विशाल समुद्र को कैसे पार करें? संकल्प में तो वह शक्ति है कि जमीन आसमान को एक कर देता है, आसमान के तारे भी तोड़कर ला सकता है। सभी समुद्र के किनारे पर ही संकल्प कर लेते हैं। जब तक आदि प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न जल का त्याग, आसन लगाकर एकाग्रता से भक्ति में लीन हो गए और आगे भक्ति करते चले जा रहे। हे महामना, आदि ब्रह्मा, आदिश्वर प्रभु, त्रैलोक्यानीश्वर, परम पूज्य देवादिदेव, आपकी भक्ति में तो वह शक्ति है जो प्राणी को संसार समुद्र से पार लगा देती है। जल का थल हो जाता है, थल का जल हो जाता है, अग्नि का नीर, सर्प का हार हो जाता है, सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। तो क्या हम इस समुद्र को पार नहीं कर सकते? कर सकते, हमें विश्वास है और धन्य हैं ऐसे जीव जिनको साक्षात आदि ब्रह्मा के दर्शन हुए हैं। धन्य वे भरत चक्रवर्ती जिन्होंने साक्षात प्रभु के चरण स्पर्श किए। धन्य जिन्होंने ऐसे प्रभु के दर्शन किए हैं। हमें भी दर्शन मिलेंगे। हमने भी स्वप्न में दर्शन किए, लेकिन अब साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा।